हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली बैंकर्स स्टडी हिंदी स्पेशल में। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग इस चैनल पर बैंकिंग की मेंस लेवल की हिंदी को प्रिपेयर करते हैं और साथ ही प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो मोस्ट अवेटेड सेशन था आपका। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। लगभग हर वीडियो के कमेंट में आप कह रहे थे कि सर स्ट्रेटजी एक बार शेयर कर दीजिए कि कैसे क्या करें, कैसे आगे के प्लान करें। आपने 6 महीने में क्लियर कर लिया था, हमारे पास 4 या 5 महीने बचे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार आपके लिए बहुत अच्छे से मैं प्लान कर दूँ वो स्ट्रेटजी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो जो लोग चैनल पर अभी नए हैं, अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जैसे हमारी जो फैमिली है वो ग्रो कर सके। तो और डेली पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप एडुकेटर पीयूष यादव पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लास की डेली पीडीएफ अपडेट हो जाती है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं कि आखिर आपको अपनी तैयारी को कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़, हाउ टू स्टार्ट। प्रीलिम्स की तैयारी आपको पहले करनी है या मेंस की तैयारी पहले करनी है? बहुत सारे डाउट रहते हैं और ये डाउट इसलिए और ज़्यादा रहते हैं कि हम सर प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि सर जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर जब रिजल्ट आ जाएगा, फिर हम अपनी सर मेंस की तैयारी करेंगे। तो आप सबको पता है कि मेंस की तैयारी के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। जैसे ही आपका प्रीलिम्स का टेस्ट का रिजल्ट देते हैं, उससे 15 से 20 दिन के अंदर ये लोग अपना मेंस करा लेते हैं। तो आपके लिए पहले से ही आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। या फिर अगर कहने की कोशिश करें तो आपको सबसे पहले जो तैयारी करनी है वो आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ लेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को आपने बिल्ड कर लिया एकदम से, तो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस कोई फ़र्क नहीं रह जाता। क्योंकि मैंने आपके साथ अपना मेंस का स्कोर कार्ड शेयर किया है, तो आपने उसमें देखा होगा कि मेरे लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर इक्वल मार्क्स आए हैं। इसका मतलब ये था कि मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चला था और कोई भी सब्जेक्ट को मैंने कमतर नहीं आंका था। और जो लोग अगर सोच रहे हो कि सर आपके जीएस में 10 नंबर के आसपास आए, तो वो मैं आप सबको बता दूं कि इस बार का जो पेपर था वो बिल्कुल ही पैटर्न से हट कर आया था। पिछले साल के अगर आप पेपर्स को देखते हैं तो इस बार का जो पेपर्स था वो बिल्कुल ही पैटर्न से हटा हुआ था। तो आप सेक्शनल कट ऑफ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सेक्शनल कट ऑफ पिछली बार 10 था वो इस बार कितना कम था, वो 2.25 था। तो वो तो डिपेंड करता है कि लेवल कैसा आया है। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं 10 मार्क्स मैंने स्कोर किया, तो इसका मतलब इतना सा है कि हाँ, मैंने उसकी लेवल अच्छा मैंने प्रिपेयर किया था। और खैर, अब हम लोग बात करते हैं आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, मेरे हिसाब से आप टॉपिक वाइज लेके चलिए और एक हफ्ते के अंदर, विद इन अ वीक, आप लोग क्या किया कीजिए, एक वीक में आप लोग एक मेंस का टेस्ट दीजिए। एक मेंस का आप लोग टेस्ट देखिए, ज़रूर देखिए एक वीक के अंदर स्टार्टिंग में। अगर आपको लगता है कि सर अभी मेंस के लिए बहुत सारा टाइम बाकी है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप कम से कम 2 टेस्ट सीरीज़ तो लीजिए ही लीजिए। 2 टेस्ट सीरीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक तो है सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़, अगर मैं आपको बताऊं तो टेस्ट जोन की रहती है दोस्त। ये एकदम से एग्ज़ाम लेवल आपको फील करा देगा और बिल्कुल वही लेवल रहता है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करते ये लोग। और मेरे टेस्ट जोन के अंदर जो मार्क्स आते थे वो 100 के आसपास ही आते थे, और जो मेरे एक्चुअल मार्क्स आए वो 96 आए, क्योंकि लगभग पेपर का लेवल सेम रहता है। और टेस्ट जोन के बाद अगर आप दूसरा लेना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस मॉक को फॉलो कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा लेवल डाउन करते हैं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई ना चले जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो भी ना हो जाए। तो ऐसे मॉक टेस्ट को आप फॉलो कीजिए जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कराएं। बहुत ज़्यादा हार्ड लेने से भी मतलब नहीं होता है दोस्त, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड ले लिया तो आपका जो मोटिवेशन जो आपका है, जो आपका माइंड है, वो इस सेटअप पे आ जाता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा है, मेरे मार्क्स नहीं बन रहे हैं। तो एकदम से रियल कंटेंट पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है वो पढ़िए, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि वहाँ से आप अपनी अप्स एंड डाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है और एक वीक में एक आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, और एक मेंस का मॉक टेस्ट देना है और एक आपको प्री का मॉक टेस्ट देना है। ये मैं कह रहा हूँ, मेंस का जो मॉक टेस्ट आप लोग देंगे वो आप चाहे अगर आप आरआरबी को फोकस कर रहे हैं तो आप आरआरबी का मेंस दे के देख लीजिए एक वीक के अंदर। और ऐसा नहीं है कि हर वीक में आपको एक ही का देना है। जैसे इस वीक में आपने आरआरबी का दिया, तो नेक्स्ट वीक में आप आईबीपीएस का दीजिए।
और फिर उसके बाद अगर आप एसबीआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप एसबीआई का मॉक भी दे सकते हैं एक वीक में एक बार। यानी कि अगर आप एक मंथ की बात करें तो आप कम से कम 4 मेंस के मॉक टेस्ट आपको देने ही चाहिए। भले ही आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, आपको टॉपिक नहीं क्लियर है, लेकिन उसमें हमारे पास क्या होने वाला है, हमारा ये हो जाएगा कि हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें किस टॉपिक में कितनी मेहनत की ज़रूरत है और किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस डिज़ाइन होते हैं, मेंस के क्वेश्चंस किस तरह से डिज़ाइन होते हैं। और प्रीलिम्स के लिए मैं आपके लिए अगर बताऊं, प्रीलिम्स के लिए तो एक सेकेंड में आप इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। रिजॉल्व ही कर देते हैं। हाँ, तो अब देखिए, मैं अगर आपको बताऊं प्रीलिम्स के लिए कि आप लोग प्रीलिम्स के लिए क्या कीजिए। प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, आप टॉपिक वाइज चलते रह जाइए। टॉपिक वाइज आप लगातार जो भी टॉपिक्स हैं आपके उनको फॉलो करते रहिए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को आप बिल्ड कर लीजिए। और जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं उनके टॉपिक तो उनके कंप्लीट होते ही हैं, वो फिर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। आप जहाँ से भी हो सके कंटेंट को लीजिए, यूट्यूब पर आपको बतेरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक तो मैं हिंदी का मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं आपको रीजनिंग का प्रोवाइड करा रहा हूँ। और कंप्यूटर, जो भी लोग सोचते हैं कि सर कंप्यूटर कहाँ से तैयार करें, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो कंप्यूटर में आप क्या कीजिए, आप अपने मेंस का जो मेंस में आपके में कंप्यूटर आता है, तो मेंस में आप इसका सिलेबस उठाइए। और सिलेबस का अभी आपके पास देखिए कम से कम 150 डेज ईजिली है। तो हर दिन आप कम से कम 30 मिनट दीजिए केवल कंप्यूटर को, केवल 30 मिनट आप कंप्यूटर के लिए दीजिए, ये इनफ हो जाएगा। और इन 30 मिनट में आप टॉपिक वाइज पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप अभी से आपने ऑप्शनल देना शुरू कर दिया है कि यहाँ से सर हम क्वेश्चन रट ले रहे हैं। क्वेश्चन रटने से दोस्त आपका कभी भी कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर क्या क्वेश्चन आ जाए आपको नहीं पता ना। तो अगर आपको टॉपिक के बारे में जानकारी है, अच्छे से आपने पढ़े हुए हैं, तो आपके सामने फिर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा के भी रखा जाए तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और कुछ ही टाइम में मैं आपको एक अनाउंसमेंट दूँ कि कुछ ही टाइम में मैं पर डे बेसिस पर डे मैं कंप्यूटर का सेशन लेके आने वाला हूं। और वो क्या होने वाला है, वो एक बोल्ड सीरीज़ होने वाली है। बोल्ड सीरीज़ का मतलब मैं आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस कवर करा दूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और जो आने की संभावना है वो मैं आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस करा दूंगा। इसके लिए आप कोई टेंशन ना लीजिए। हर दिन हम लोग क्या क्या करेंगे कंप्यूटर के लिए, 10 मिनट का लगभग एक सेशन ले आया करेंगे। 10 मिनट का एक सेशन रहा करेगा कंप्यूटर का, जिसमें हम लोग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ये हम लोग अपने देख लिया करेंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन अगर हम पर डे करेंगे और 10 मिनट का आपका सेशन रहेगा, तो आप मान के चलिए ये 2 महीने के अंदर आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा 1200 प्लस क्वेश्चंस का। और आप इस चैनल पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको सिर्फ वही प्रोवाइड कराएंगे जो एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम लेवल का है, क्योंकि हम आपके साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकते। तो हम जो बात कर रहे थे वो प्रीलिम्स लेवल की कर रहे थे। एक बार फिर से आ जाते हैं प्रीलिम्स लेवल पर ही। प्रीलिम्स के लिए देखिए, आप टॉपिक वाइज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और मॉक टेस्ट सर हम कैसे दें प्रीलिम्स के, क्या हम अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें? तो देखिए, आप अपना क्या कीजिए, आप लोग वीकली डिवाइड कर लीजिए दिनों को। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आप केवल आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, आप केवल आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, आप सभी की तैयारी करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग वीकली क्या कीजिए, पहले मान लीजिए मंडे से हम लोग इस शेड्यूल को हम लोग शुरू करते हैं। तो मंडे से आपने जैसे मान लीजिए आरआरबी का एक मॉक टेस्ट दे दिया, आरआरबी पीओ का, आपने आरआरबी पीओ का एक मॉक टेस्ट दिया। अब इस मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना है, इसके लिए आप अपना कितना 2 आवर मान सकते हैं। आप इस एनालाइज के लिए 2 आवर्स रख सकते हैं, ये इनफ हो जाएगा। फिर इसके बाद मंडे के बाद एक दिन आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद हम आईबीपीएस के लिए करेंगे वेडनेसडे को। वेडनेसडे को आप आईबीपीएस पीओ का दीजिए, आईबीपीएस पीओ का दीजिए। इसको आप एनालाइज कीजिए, एक दिन तक करते रहिए, आराम से कीजिए, इसमें कोई आपको जल्दबाजी नहीं है। और फिर उसके बाद अगर आप एसबीआई की तैयारी भी कर रहे हैं तो फिर हम फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे को आप एसबीआई का टेस्ट दे दीजिए। और ये भी पीओ लेवल रहना चाहिए। मैं आपको पीओ लेवल का देने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप पीओ की प्रीलिम्स को अगर आप क्लियर करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए क्लर्क किसी भी हाल में कुछ भी नहीं रहने वाला, बहुत सिंपल हो जाता है क्लर्क। तो इस तरह से आप 3 बार मॉक टेस्ट देंगे प्रीलिम्स के, और एक हफ्ते में एक बार आपको देना है मेंस का। तो मेंस का आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आप संडे को देना चाहते हैं, कि आप कब देना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि 7 दिनों में कैसे करना है आपको। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी कि एक एक दिन छोड़ के आपको
मॉक टेस्ट देने, ये तो हो गया मॉक टेस्ट की बात। फिर आप सर ये बता दीजिए कि हमने मॉक टेस्ट तो दे लिया, लेकिन पढ़ें कैसे, कैसे पढ़ें, हम कैसे अपना टाइम टेबल सेट करें, और क्या हम एक टॉपिक के ऊपर कितना टाइम दें, ये आप बताइए। तो मॉक टेस्ट आपने दे, जिसको आपको एनालाइज करना है कि जो जो टॉपिक आपको आते हैं आपने उसे किया है या नहीं किया, और अगर उनमें कहीं कमी हो रही है तो उस कमी को सुधारिए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया, आपको उसमें मान लीजिए 1 मिनट 12 सेकेंड लगे, तो एनालाइज करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपका जो क्वेश्चन सही हो गया आपने उसको छोड़ दिया। एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि अगर आपका 1.12 सेकेंड अगर आपके लगे हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए कि क्या आप इसको किसी दूसरे तरीके से, किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ और जल्दी बना सकते थे, क्या आप इसको 1 मिनट के अंदर ही इसको कंप्लीट कर पा रहे थे। ये आपका एनालाइज होता है। किसी भी मॉक टेस्ट को एनालिसिस जब दिया जाता है तो आप इस तरह से अपना विचार कीजिए, ठीक है। तो आपको एनालाइज करना है, एक एक दिन शब्द के लिए बीच में मैंने छोड़ रखा है। और टॉपिक वाइज आपको कैसे पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ने का मतलब हो गया दोस्त कि आपको हर दिन आप डिसाइड कीजिए। आपको ये डिसाइड नहीं करना कि आज मैं इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ूंगा। आपको डिसाइडेड रखना क्या है, आप एक दिन पहले ही लिस्ट बना लीजिए कि आज कि कल मुझे उठ के ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं, और आपको लगभग सारे ही सब्जेक्ट को लेके चलना है। अभी हम यहाँ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की बात करेंगे। ये आपके नॉर्मली आते हैं, तो इनमें सर हम कैसे करें डिसाइड। आपको क्या करना है, आपको मैथ का टॉपिक डिसाइड करना है कि सर मुझे दिन में कम से कम 1 घंटा सर मैं मैथ पढ़ लूँगा, 1 घंटा सर मैं रीजनिंग पढ़ लूँगा, लेकिन मैं सर पजल्स भी लगाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा पजल्स में टाइम लग जाता है। तो आप मैथ को 1 आवर दे सकते हैं टॉपिक पढ़ने के लिए, ठीक है। और रीजनिंग के ऊपर आप दे सकते हैं टॉपिक के लिए लगभग आप 1.5 घंटा आप इसे दे सकते हैं। और इंग्लिश का टॉपिक पढ़ने के लिए आप 45 मिनट से, टॉपिक की बात कर रहा हूँ, 45 मिनट से 1 आवर, जैसा आप सूटेबल समझे इतना आप दे सकते हैं। और यहाँ पर आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। और मॉक टेस्ट तो सर देना ही देना है, एक दिन में 1 घंटा मॉक टेस्ट का निकालना है और 2 घंटे उसके एनालाइज के, यानी 3 घंटे आपके हो गए। चलिए अगली स्लाइड पर एक बार आ लेते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। हाँ, मेंस की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि हमने सर टॉपिक वाइज तो पढ़ लिया है। अब ये बताओ कि टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद सर उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो बहुत सारे ऐप हैं, जैसे एक तो प्रैक्टिस मॉक मुझे सबसे अच्छा लगता है प्रैक्टिस के लिए। एक प्रैक्टिस मॉक है और एक स्मार्ट कीड़ा है। इसमें बहुत सारी क्विजेज आती हैं, बहुत सारी, इतनी सारी क्विजेज हैं कि आप डेली अगर लगाने बैठेंगे तो भी आप इनको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस मॉक और स्मार्ट कीड़ा, इन पे आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस में आपको कैसे करना है, आप हर सब्जेक्ट के लिए, मैथ के लिए जैसे हो गया, इसको आप 30 मिनट दीजिए प्रैक्टिस के लिए। और रीजनिंग को, इसको भी आप 30 मिनट दीजिए। और इंग्लिश, इसको भी आप 30 मिनट दीजिए। जब आप इस तरह से देंगे तो आप आसानी से अपने टॉपिक को कवर भी कर पाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और एक चीज़ जो आपको डेली रूटीन में फॉलो करनी है, ये आपका प्रीलिम्स के लिए हो गया, ये इनफ है दोस्त। ये इनफ है कि आप इतना अगर करते रहेंगे अभी से तो आप इजीली प्रीलिम्स तो आराम से क्लियर हो जाएगा। और आपको तो मेंस लेवल का पढ़ना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि टॉपिक वाइज पढ़िए। और टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे तो आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो जाएंगे। और लगभग 2 से 3 महीने में आप अपने पूरे कंसेप्ट को बिल्ड कर चुके होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो आप प्रीलिम्स इजीली क्लियर कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग मेंस की तरफ। और बहुत से लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चंस रहते हैं कि सर मेंस की तैयारी हम कब से करें, और अभी से मेंस की तैयारी क्यों करें, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन दोस्त, मेंस कोई हलवा नहीं होता है कि आपने बस गए और आपने खा लिया, ऐसा नहीं होता है। मेंस में आपकी बहुत सारी नॉलेज चेक होती है। तो अगर नॉलेज आपकी चेक हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको हर टॉपिक को बहुत डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, और उस डीप में जाके पढ़ने के लिए आपको आज से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो मेंस में आपके नॉर्मली जो सब्जेक्ट आते हैं, एक तो मैथ आता है, रीजनिंग आती है, जी आता है, कंप्यूटर आता है, और इंग्लिश और हिंदी आती है। तो जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे वहाँ पे मैथ के लिए हम 2 आवर हमारे हो जा रहे थे, जहाँ पर आप 1 घंटा, तो आप 2 घंटे आपको मैथ के लिए देने हैं, कम से कम 3 आवर आपको रीजनिंग के लिए देने हैं, क्योंकि आपको पजल्स अपनी थोड़ी ज़्यादा ही कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ता है। पजल्स के ऊपर थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सर पजल हम कर रहे हैं, गलत हो जा रही है, तो वहाँ टाइम चला जाता है। इसलिए हम रीजनिंग को 3 आवर्स देंगे। जीए के लिए हम देंगे डेली 1 आवर एंड 15 मिनट्स। इससे ज़्यादा ना दीजिए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जीए में मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। कंप्यूटर के ऊपर 30 मिनट्स, मोर देन इनफ।
प्लस 10 से 12 मिनट जो यहाँ पर सेशन मैं दिया करूँगा उसको आप ले लीजिए। 10 से 12 मिनट का हमारा सेशन ले लेना। तो आपको क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पर तो अपना टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन सर हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस यहाँ से होती जाएगी। तो यानी कि 1 आवर हम मान सकते हैं इसके लिए। फिर आती है बात इंग्लिश या हिंदी की। तो इंग्लिश के लिए 2 आवर, जिसमें 1 आवर आपकी टॉपिक, 30 मिनट आपकी प्रैक्टिस प्लस 30 मिनट रीडिंग। ये आपको करना ही करना है, ठीक है। और हिंदी के लिए, हिंदी तो मैं ही कराऊंगा और उसके लिए तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। हिंदी का जो सेशन है वो एक दिन छोड़ के अपलोड होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी का कोई छोटा सा सेशन भी मैं डेली डेली लेके आऊँ। लेकिन हिंदी का जो बड़ा वाला सेशन है, जहाँ पे हम लोग पूरा एक टॉपिक कवर करते हैं, वहाँ पे वो लगभग 30 से 35 मिनट का होता है। तो हिंदी का वो आप टॉपिक लीजिए, क्विज, ये आपको स्मार्ट कीड़ा पे मिल जाएगी। स्मार्ट कीड़ा पे इस क्विज को आप लगाते रहिए, स्मार्ट कीड़ा पे आप क्विज लगाते रहिए। और प्लस ये क्विज मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। कुछ दिनों में हम लोग सब कुछ शुरू कर देंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। हिंदी की क्विज ये आप लोग हिंदी के लिए करते रहिए, ये इनफ हो जाएगा। और रीडिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या रीड करना है, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में बता देना। वैसे मैंने कुछ बुक्स बताई हैं और थोड़ा सा न्यूज़पेपर बताया है इस तरह से। तो रीडिंग आपको 30 मिनट के आसपास करनी है, यानी कि इसे इतना करने में आपको कितना टाइम लगेगा? आपको लगेगा लगभग 1 आवर एंड 30 मिनट्स। अब आप देख लीजिए आपका टोटल टाइम कितना हो गया पढ़ाई का। सर हमारा टाइम हो गया 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे हो गए। 5 घंटे और कंप्यूटर और जीए के अगर टोटल मिला लें तो सर लगभग 2 घंटे ये हो जाते हैं। 5 और 2 7 घंटे, 2 घंटा इंग्लिश, 9 घंटे, 10 घंटे, 10.5 घंटे। 10.5 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है? 10.5 घंटे आपको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? आपको एक मॉक भी देना है ना। इस मॉक को देने के लिए आपको 1 आवर तो लगेगा ही लगेगा। और ये तो अल्टरनेट है ना, जहाँ पर डे ऐसा नहीं हो रहा है और इसको एनालाइज करना है। तो आप एक काम कीजिए, एक दिन आप मॉक दे लीजिए, अगले दिन उसको एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। एनालिसिस उसका आप कर लीजिए अगले दिन। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल टाइम रहेगा, स्टडी टाइम आपका रहना चाहिए, टोटल स्टडी टाइम नॉर्मली अगर आपका रहना चाहिए कम से कम आपका 12 आवर तक आ जाना चाहिए। अगर आप 12 आवर तक स्टडी कर रहे हैं तो आप श्योर सक्सेस मान लीजिए। लेकिन स्टडी को स्टडी की तरह ही लीजिए। ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए, टैब खोल के बैठ गए, फ़ोन खोल के बैठ गए, कुछ और करने लगे, वो भाई स्टडी में नहीं मानी जाती। 12 आवर आपको डेडिकेटेड स्टडी करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो जब आप 12 आवर की स्टडी करेंगे तो आप देख लेंगे, आपको 2 महीने के अंदर ही आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप किस लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो मेंस की तैयारी भी आप अभी से शुरू कीजिए, मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। और प्रीलिम्स की तैयारी भी आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। और बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर आप ये बताइए मुझे पहले तो कि आपने कैसे तैयार किया था सारा कुछ, वीकली स्ट्रेटजी आपकी क्या रही थी, आपने कौन से चैनल फॉलो किए थे, किस टॉपिक को आपने कहाँ से कवर किया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीकली स्ट्रेटजी हम लोग कवर कर ही चुके हैं। वही है कि आपको वीकली स्ट्रेटजी बनानी है। ऐसा नहीं है कि हम 1 महीने तक एक ही रूल फॉलो करें। और टाइम टेबल जो आपको बनाना है वो टाइम टेबल आपको इस तरह से बनाना है कि आपको समय डिसाइड नहीं करना कि 4 से 5 मैं मैथ पढ़ूंगा, 5 से 6 फिर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, ऐसा मत कीजिए। आप लोग अपने आवर्स काउंट कर लीजिए कि मुझे दिन में 2 घंटे मैथ पढ़ना है और ये काम आपको नाइट में करना है। कि नाइट में आप 10 मिनट के लिए बैठिए, 10 मिनट के लिए बैठिए आप नाइट में, सोने से पहले बैठ जाइए। और आपको टू डू नेक्स्ट डे ये वाली आप अगर बनाते रहेंगे ना, टू डू नेक्स्ट डे आपको क्या करना है वो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि इस सब्जेक्ट में मुझे ये टॉपिक करना है, इस सब्जेक्ट में मुझे ये टॉपिक करना है, ये मुझे क्विज लगानी है, ये करना है। ये आप पहले से करते रहेंगे तो आप श्योर सक्सेस पा जाएंगे, 100% पा जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जब आप, और क्लर्क का जो लोग सोचते हैं ना कि सर क्लर्क के तो आप मॉक टेस्ट बता ही नहीं रहे हो, तो क्लर्क का मॉक टेस्ट मैं आपको अगर बताऊँ, मैं अगर अपना आपको बताऊँ, मैंने कभी भी क्लर्क का मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। जब हमारा पीओ का एग्ज़ाम हुआ था, आरआरबी पीओ का, तो उसके बाद क्लर्क का एग्ज़ाम होने के लिए हमको मिले थे लगभग 7 दिन, 7 डेज़ बाद मेरा क्लर्क का प्री था। तो मैंने इन 7 दिनों में ही केवल जो किया था वो क्लर्क के लिए किया था। वो इन 7 दिनों में ही मैं केवल मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। फिर मैं एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाने लगा था क्लर्क के। तो आपको पता ही मेरा रिजल्ट क्लर्क में मेरा 80 आउट ऑफ 70, 8.75 था।
तो क्लर्क आपका इजीली निकल जाएगा, आप लोग उसी ड्यूरेशन में देख लीजिए, क्योंकि बस आपको जो स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है वो आप ये प्रैक्टिस से सारी स्पीड मेंटेन करेंगे। और एक बार जब आपके लगभग 2 से 3 महीने में 2 to 3 मंथ्स में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो ये टाइम आपका स्टडी का उसमें आप केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए, और पहले से भी आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, तो आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके लिए आप कोई टेंशन ना लीजिए। और अब जो डेली चीज़ें आपको करनी ही करनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि डेली चीज़ें हमें क्या फॉलो करनी है। डेली चीज़ें हमें जो फॉलो करनी है, सबसे पहली चीज़ आपको जीए डेली पढ़ना है। जीए के लिए मैं आपको बता दूं, एक अफेयर्स क्लाउड है। अफेयर्स क्लाउड, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो इनका एक खुद का चैनल भी है जहाँ पर ये डेली ही करंट अफेयर पढ़ाते हैं। लगभग 30 मिनट की इनकी वीडियो रहती है, 30 मिनट की, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में वो लोग अपना इंट्रो वगैरह देते हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं, लास्ट के थोड़ा सा उसको भी स्किप करते हैं। 30 मिनट का एक एवरेज टाइम निकल के आता है। फिर उसके बाद है करंट अफेयर्स फंडा, इनको आप डेली, बाकी कंटेंट के बारे में मैं इनसे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन करंट अफेयर फंडा का आप सीए डेली आप इसका कंप्लीट आप कर सकते हैं। 30 मिनट की लगभग 20 मिनट का डालते हैं, तो आप लगभग 1 आवर मान सकते हैं आपको जीए में देना ही देना है, और ये आपको डेली देना है, इसमें आप कोई भी गैप नहीं कर सकते, ये आपको डेली देना है। और इंटरव्यू के लिए सर मैं बीच में जो आपका संडे बच रहा है ना, संडे, इस संडे में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हर संडे को आप इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। इंटरव्यू के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मतलब हो गया कि आप बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़िए। बैंकिंग अवेयरनेस, जब आप बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ेंगे, और इस बार क्लर्क के एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस बहुत पूछी गई थी। वैसे नॉर्मली ट्रेंड रहता था कि हम करंट अफेयर ही पढ़ते थे और वही आता था नॉर्मली, लेकिन इस बार बैंकिंग अवेयरनेस भी ने भी काफ़ी रोल अपना दिखाया है, तो आप बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पढ़ सकते हैं। और ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 60 वीडियोज़ डली हुई हैं। मैं किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस यही है कि जो चीज़ अच्छी है वो है। आप डाल दीजिए बैंकिंग अवेयरनेस बाय सुष्मिता मैम, वाईफाई स्टडी पर इन्होंने पढ़ाई हुई है, तो वहाँ पर आपको 60 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। 30 मिनट की वीडियो है पर डे। आप अगर पर डे नहीं, अगर आप संडे टू संडे अगर आप 2 से 3 वीडियो भी इसकी देख रहे हैं, अगर 2 घंटा भी आपने संडे वाले दिन अगर जीए पढ़ी, तो आपकी 4 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। आपका 15 वीक के अंदर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये आपका जीए का होगा, इस तरह से आपको जीए अपना करना है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर की। कंप्यूटर को कैसे ख़त्म करें सर, और ये भी आपको डेली कर पढ़ने वाली चीज़ है कंप्यूटर, इसमें आपको कोई गैप नहीं करना। 30 मिनट मैंने जैसे पहले बताया था, टॉपिक वाइज पढ़िए। और टॉपिक सर हमें कैसे पता लगेंगे, टॉपिक आपको कैसे पता लगेंगे, टॉपिक के लिए आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, गूगल पे आपको इजीली मिल जाएगा सिलेबस। उस सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए होंगे उन्हें आप 30 मिनट पर डे पढ़िए। और कहाँ मिल सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अड्डा, अड्डा पर पढ़ा हुआ ही एक सोलंकी करके है, पूरा नाम मैं भूल गया हूँ, इन्होंने अच्छा कराया हुआ है कंप्यूटर। और एक वाईफाई स्टडी का बैंकिंग का चैनल है, पर इसमें एक नाम है विवेक पांडे, शायद काफ़ी लोग जानते भी होंगे। विवेक पांडे, हाँ शायद विवेक पांडे ही नाम है, मुझे एकदम से मैं भूल गया हूँ, लेकिन लास्ट में पांडे मुझे इतना याद है। तो यहाँ से आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं चाहो तो, या फिर आपको जिसका भी कंटेंट अच्छा लगे उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, मेरे चैनल पर आपको मिलेगा 1200 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन की बोर्ड सीरीज। दस मिनट की आया करेगी पर डे, इसको देखते रहिए। तो यानी कि कंप्यूटर का आपको कितना 40 to 45 मिनट्स देने बहुत है पर डे, लेकिन देने हैं। अगर ये करते रहेंगे तो आपका कंप्यूटर में कुछ भी नहीं अटकेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। फिर आती है बात सर हिंदी की, क्योंकि मैं हिंदी पर ज़्यादा गौर करता हूँ, और इंग्लिश वाले आप उसको ठीक ट्रांसलेट कर लीजिए कि जैसे आप इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं। हिंदी के लिए मैं आपको बताऊँ जो आपको डेली करना है, हिंदी में पर डे आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए, या फिर जो मैंने बुक्स बताई हैं उन बुक्स को आप फॉलो कर लीजिए। और 30 मिनट की आपको रीडिंग रखनी है, यहाँ से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। प्लस सेशन जो मैं लेके आता हूँ,
सेशन की ड्यूरेशन रहती है लगभग 30 to 35 मिनट्स। ये आप करते रहिए, प्लस 10 मिनट का क्विज। ये आप दे लीजिए स्मार्ट कीड़ा से। हालांकि वो लेवल नहीं मिलेगा आपको जो एग्ज़ाम का है, लेकिन हाँ, यह है कि आपकी थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस चलती रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। स्मार्ट कीड़ा ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि एग्ज़ाम लेवल प्रोवाइड कराते हैं, इनके सिंपल रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, कोई एग्ज़ाम लेवल प्रोवाइड कराता ही नहीं है। तो इतना आप लोग कर लीजिए हिंदी। फिर सर मैथ और रीजनिंग, ये तो सर डेली पढ़ना ही है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, फिर आपको क्विजेज़ लगानी है, और डेली सेशन तो मैं डालता ही रहूँगा। प्रैक्टिस सेशन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और सबसे बेटर यहाँ पे आपको हिंदी मिलने वाली है, और यही आपको सब कुछ मिलने वाला है। इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, हिंदी में एकदम परफेक्ट करा दूंगा। अब देख लेते हैं और आपको क्या करना है। टॉपिक्स फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं उनको देख लो एक बार। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, जो अब जब आप बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत सी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है वो आपको मिल जाएगी। और ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी अगर आप इस चैनल को लगातार फॉलो करते रहेंगे, इस चैनल को आप फॉलो करते रहिए, मैं बहुत से टर्मिनोलॉजी में डालता रहूँगा इस पर। ये नहीं है कि इसका पर्टिकुलर सेशन आएगा, लेकिन हाँ, चैनल को आप फॉलो कीजिए। ये वाला टॉपिक काफ़ी हद तक मैं आपको कवर करा दूंगा। करंट न्यूज़, ये आप करंट अफेयर अपनी पढ़ते रहेंगे, करंट न्यूज़ आपको मिल जाएगी। और न्यूज़पेपर, हिंदी के लिए हो या आप लोग इंग्लिश के लिए हो, आपको न्यूज़पेपर तो रीड करना ही है, तो आपका न्यूज़पेपर भी हो जाएगा, तो इंटरव्यू का भी कोई टेंशन नहीं होता। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी जो मैंने भी फॉलो की थी, और मैं ये मान लीजिए कि हमारा तो वो पेपर का टाइम बढ़ गया था, और मैंने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो लगभग जून के लास्ट से की थी, और जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ये हुआ था हमारा 12 सितंबर को। तो आप लोग टाइम एक बार देख लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि लगभग पूरे 3 महीने भी नहीं थे, लगभग मान के चलिए 75 डेज। 75 डेज के बाद मेरा जो स्कोर आया था वो 61 था आरआरबी पीओ में, और क्लर्क का आपको पता ही है 78.75 था। ठीक है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम आगे बढ़ गया था, नहीं तो अक्टूबर में हो जाना था मेंस का एग्ज़ाम। और मेंस में भी आपको पता ही है मेरा जो स्कोर था वो 96 प्लस ही था, 96 प्लस था, जो एक अच्छा स्कोर था। और ओबीसी कैटेगरी में होने के बाद भी मैंने जो क्वालिफाई किया वो मैंने जनरल कैटेगरी से किया है। तो यानी कि आपको मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अगर इस तरह से किया हुआ है तो आप लोग भी ईजिली कर पाएंगे। और बस कमी होती है कंटेंट की, वो आपको यहाँ मिलता रहेगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस स्ट्रेटजी को। और अगर आपके कुछ भी डाउट हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मेरी फैमिली बड़ी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंच बनानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वाले लोगों को मुझे बैंकिंग के अंदर जाते हुए देखना है। तो मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।